चलिए बच्चों, आज हम आपको जो है साधारण ब्याज के बारे में बताते हैं। साधारण ब्याज जो है देखिए कैसे किया जाता है। जैसे किसी से जो है हम 2500 रुपये किसी से 2500 रुपये और 10% ब्याज पर हम 3 वर्ष के लिए लिए हुए हैं, तो हमें उससे 3 वर्ष बाद जो है कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 2500 रुपये का 10% 3 वर्ष में कितना ब्याज होता है और साधारण ब्याज किससे लगाया जाए। तो देखिए इसमें मूलधन होता है, मूलधन लिखा जाता है। मूलधन मतलब जो पैसा लिया गया है, उधार जो लिया गया, तो कितना रुपए लिया गया है, तो ये लिया गया है 2500 रुपये। हम यहाँ पर इसको 2500 रुपये ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद दर देखिए दिया गया है, तो दर में हम लिखेंगे, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना परसेंट कह रहा है 10% पर। 2500 रुपये जो लिया गया वो 10% पर लिया गया है। और कितने वर्ष के लिए लिया गया है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष के लिया गया है। तो यहाँ पर लिख देना है हमें समय। समय कितना वर्ष दिया गया है, तो कह रहा है समय जो है ये यहाँ पर टाइम ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए लिया गया है। तो देखिए अब इसका कितना रुपए ब्याज पड़ जाएगा, तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं। देखिए ये हो जाएगा, ये चूंकि का चिन्ह है, 2 बिंदु ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन और गुणे कर देना है दर और गुणे कर दीजिएगा समय, बटे में हो जाएगा ये 100। ये 100 जो नीचे लिखा हुआ ये हमेशा 100 रहेगा, ये ऐसा बदलेगा नहीं। तो मूलधन देखिए लिखा कितना है 2500 रुपये। 2500 रुपये किसी से लिया गया था और कितना परसेंट ब्याज पर, 10% ब्याज पर। और कितने वर्ष के लिए, तो कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए लिया गया था, यानी कि 3 वर्ष लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिए नीचे जो 100 लिखा हुआ उसी को हम फिर से ऐसे उतार देंगे। उतारने के बाद 2 जीरो काटा जाएगा, किसी का भी 2 जीरो काट सकते हैं। ये 2 जीरो हम ऐसे इसका काट दें या इसमें का 1 जीरो काट दें, तो बच्चा कितना हमारा देखिए 25 और गुणे 10 और गुणे हो जाएगा 3। तो हम गुणा करेंगे, 25 को 10 से काट देते हैं तो 250 और गुणे 3 कर देंगे, तो ये नहीं कि 25 3 75, 750 रुपये इसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम 2500 रुपये किसी से ब्याज लेते हैं 10% ब्याज पर और 3 वर्ष में उसे कितना रुपये वापस करना पड़ेगा, 750 रुपये ब्याज देना पड़ेगा और प्लस में ये 2500 रुपये। तो इसको जो जोड़ा जाता है तो उसको मिश्रधन कहते हैं। हम इस वाले सवाल में आपको मिश्रधन बता देते हैं। तो देखिए वही सवाल ये है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यानी कि मिश्रधन बताना है तो हम पहले मूलधन लिखते हैं, पहले इसमें ब्याज ज्ञात करेंगे कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा। इसमें मूलधन कितना रुपये है, कह रहा है कि 5000 रुपये किसी से उधार लिया गया और 20% ब्याज पर लिया गया। कितने वर्ष के लिए, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए लिया गया। तो उसको कह रहा है साधारण ब्याज, उसको ब्याज कितना होगा देना होगा और उसके बाद मिश्रधन मतलब पूरा पैसा जोड़ करके ब्याज और मूलधन जोड़ के कितना देना होगा। यानी कि मूलधन देखिए कितना लिखा हुआ है, ये 5000 रुपये लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर कह रहा है दर, दर जो दिया गया है वो लिखा हुआ है यहाँ पर R, ये हो जाएगा 20%। उसके बाद फिर समय देखिए दिया गया है, तो समय में ये लिखा हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पर टाइम लिख देना है, ये हो जाएगा 2 वर्ष। तो इतना आगे। अब इसके बाद इसमें कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा चूँकि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर इसका सूत्र होता है मूलधन और गुणे होता है दर और गुणे हो जाएगा समय और बटे में देखिए क्या कर दिया जाएगा, बटे में कर दिया जाएगा 100। तो मूलधन देखिए कितना दिया गया, मूलधन ये 5000 रुपये है, तो यहाँ पर हम 5000 लिख देंगे। और दर में देखिए कितना दिया गया है, दर में 20% लिखा हुआ और समय में कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। और बटे में क्या कर दीजिएगा, बटे में कर दीजिएगा ये 100 हो जाएगा। तो देखिए मूलधन, मूलधन में क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 50 और गुणे हो जाएगा 20 और गुणे हो जाएगा ये 2। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये को करेंगे 5 दूनी 10, 10 लिख देंगे। उसके बाद कितना जीरो, 2 जीरो लगा लेंगे और गुणे 2 से और कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ये 2000 रुपये। 2000 इसका ब्याज हुआ। अगर 5000 किसी से उधार लिया जाता है और 20% ब्याज पर, तो 2 वर्ष में जो है वो ब्याज उसका बढ़ के हो जाएगा 2000 रुपये। तो इसमें कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन बराबर, देखिए चूँकि हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मिश्रधन यानी कि ये आ जाएगा हमारा मिश्रधन। मिश्रधन में देखिए मूलधन होता है, तो मूलधन ये जो हम लिए जाते हैं पैसे उधार जो लिया गया, उसके बाद ब्याज कितना रुपये हुआ, ब्याज 2000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन था 5000 और प्लस ब्याज जो आया वो 2000 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ करके 5 और 2 दोनों जोड़ देते हैं तो 7000 रुपये, यानी कि कुल कितना रुपये देना पड़ेगा, 7000 रुपये। 5000 का 20% और 2 वर्ष में
ये ब्याज बढ़कर आएगा 2000 और टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 7000 रुपये हो जाएगा। कुल जो धन देना पड़ेगा वो 7000 रुपये, ब्याज और प्लस मूलधन जोड़ करके उसको बनाया जाता है मिश्र धन, तो ये इतना देना पड़ेगा। तो ये साधारण ब्याज का हुआ। इसमें होता है साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। जैसे इतना बन गया, मूलधन में जोड़ दिया गया 7000 हुआ, इस पर फिर लगाया जाएगा जो है 20%, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हो जाता है। और साधारण ब्याज जो होता है वो उसी पैसे पर ही लगता रहता है, और साधारण ब्याज बस जो है वो मूलधन पर ही जोड़ दिया जाता है लगा करके बस। तो ये हमारा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज।